प्यारे बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज अपन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को अपन किस प्रकार से लिखते हैं, इसके बाद में एक चर वाले को किस प्रकार से लिखते हैं, 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखो अपन इसको इस प्रकार से करेंगे, जिसमें एक अज्ञात राशि हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। जिसमें 2 अज्ञात राशि हो यानी एक x और एक y हो उसको अपन क्या बोलते हैं, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इस प्रश्न को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। प्रश्न दे रखा है एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत, यानी एक साइड में नोटबुक है और एक साइड में क्या है, कलम। तो इन दोनों को अपन अलग अलग मान लेंगे। मान लिया नोटबुक की जो कीमत है वो है x रुपए, इसी प्रकार कलम की जो कीमत है वो क्या है, y रुपए। मान ली यानी 2 राशियां मान ली, 2 चर मान लिए अपने x और y, क्योंकि इसको 2 रैखिक चरों वाले समीकरण के रूप में लिखना है। अच्छा अब देखो, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। कलम की अपन y मानी है, कलम की क्या मानी है, y, और नोटबुक की क्या मानी है अपन ने, x। अब ये जो नोटबुक की कीमत है ये कलम की कीमत से 2 गुनी यानी इस 2 गुने के बराबर है। समझ में आ गया ना। तो इसको समीकरण के रूप में अपन क्या लिखेंगे, x बराबर 2y। ये x किसकी है, नोटबुक की है, और y किसकी है, कलम की। तो कलम की कीमत की 2 गुनी के बराबर ये नोटबुक की यानी x है। तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, x बराबर 2y। या फिर आगे अपन किस प्रकार लिखेंगे, x, अब ये 2y इधर आती क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2y बराबर 0। इस प्रकार से अपन समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यही होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी जो भी समीकरण है उसको अपन बराबर 0 करके लिखेंगे। यानी इस साइड में जो भी मान है उसका अपक्षांतरण कर लेंगे तो बराबर की उस साइड में क्या अपने को 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन इस प्रकार से सीधा यही लिख देंगे, x बराबर 2y, या फिर x, ये 2y इधर आती क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2y बराबर 0। ये हो गया अपने 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का रूप। इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है। देखो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इस प्रकार से ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यानी जो भी समीकरण दी गई उसको अपन बराबर 0 करेंगे। यानी बराबर की उस साइड में जो भी मान है ना वो एक साइड में लेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें फिर अपन ने, मैंने आपको क्या बताया था, x के गुणा में जो संख्या है वो तो a का मान हो जाएगा, y के गुणा में जो संख्या है वो b का मान हो जाएगा, जो अचर पद है वो क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा। समझ में आ गई ना। तो ये जो इस प्रकार रूप है, इससे आगे वाला जो सवाल आएगा उसमें अपन करेंगे। तो ये पहला सवाल इस प्रकार से हो गया, x बराबर 2y या फिर x माइनस 2y बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अब देखो इसमें पहला है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये जो इस प्रकार से लाइन है ना, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। इसका मतलब ये है कि ये जो अंक है ये बार बार आता है। समझ में आ गई ना। अब इस अपन ये जो समीकरण दे रखा है सबसे पहले इसको इस रूप में लिखेंगे। कौन से रूप में लिखेंगे, ये लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, बराबर के जो संख्या है ना उसका पक्षांतरण कर देंगे इस साइड में और बराबर अपने को 0 रखना है। ठीक है। अब देखो जैसे ये 2x है ये इसी प्रकार है, इसी प्रकार प्लस 3y, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बराबर के इस साइड में इसी साइड में रखने। अब ये जो संख्या है ये संख्या दूसरी साइड में है तो इसका अपन चिन्ह चेंज कर देंगे,
यानी पक्षांतर करेंगे तब इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये जो समीकरण ये अपन इस रूप में लिख लिया, समझ में आ गया ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये जो समीकरण दी गई थी इसका इस रूप में ये रूप अपने को प्राप्त हो गया। अब इस रूप में लिखने के बाद में ये क्या पूछ रहा है कि ए बी और सी का मान बताओ। तो ए बी और सी यानी x के गुणा में जो है वो a का मान, y के गुणा में जो है वो b का मान, और बाकी जो संख्या दी गई यानी अचर राशि है वो किसका है, c का मान है। तो सबसे पहले a बराबर अपन क्या लिखेंगे, a बराबर x के गुणा में कितना है 2, a का मान कितना आ गया 2। इसी प्रकार b का मतलब है y के गुणा में जो मान है, y के गुणा में यानी y का गुणांक कितना है 3, तो b का मान कितना आ जाएगा 3। इसी प्रकार c का मतलब जो अचर राशि, समझ लो जो संख्या दी गई है। अब इसमें चिन्ह का आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने व्यापक रूप में क्या है प्लस प्लस दे रखे हैं, चिन्ह कौन से दे रखे हैं प्लस प्लस। अगर इसमें से कहीं भी आपको माइनस हो तो मान में माइनस चिन्ह साथ में जरूर आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब देखो इसमें माइनस दे रखा है, सी का मान क्या हो जाएगा -9.35 के ऊपर 12। इस प्रकार से अपने को ए बी और सी के मान निकालने। अब देखो इसी प्रकार दूसरा है, तो ये तो इस रूप में लिखा हुआ है ही, बराबर में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें 0 के बराबर इस साइड में कोई संख्या है नहीं, इस साइड में पहले 0 दे रखा है, अपने को 0 इस साइड में प्राप्त करना है, यानी ये रूप तो डायरेक्ट लिखा हुआ है ही। अब इसमें सिर्फ अपने को क्या करना है ए बी और सी के मान बताने हैं। तो देखो ये जो x है, x के गुणा में हमेशा क्या होता है 1 होता है, कोई भी संख्या उसके गुणा में हमेशा क्या होता है 1, तो a का मान तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ में आ गया ना। या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे मैं इसका व्यापक रूप एक बार और लिख देता हूं, इसको अपन ऐसे लिख देंगे 1 गुणा में x माइनस, अब y है इसके गुणा में भी 1 होता है, 1 गुणा y बट्टा में 5 और -10 बराबर 0। अब ये देखो मैंने इस रूप में लिख दिया था कि आपके समझने में और आसानी हो जाएगी, समझ में आ गया। अब a का मान का मतलब x के गुणा में क्या है 1, तो a का मान कितना आ गया 1। अब देखो इसी प्रकार b का मतलब होता है y के गुणा में। अब देखो ये जो y है ना इसके गुणा में आपको ये इतनी संख्या दे रखी है, चिन्ह को साथ में रखना है, माइनस का चिन्ह हो ना उसको गुणांक में साथ रखना है। अब इसका गुणांक y का गुणांक क्या है 1/5 और साथ में माइनस है, तो b का मान कितना हो जाएगा -1/5, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद में c को मतलब जो अचर राशि जो संख्या दी गई वो कितनी है -10, तो c का मान कितना आ गया -10। अब इस प्रकार से देखो a बराबर 1 आया, b बराबर -1/5 आया, c बराबर कितना आ गया -10। इस प्रकार से करना है। इसका तीसरा पार्ट है -2x + 3y = 6। तो ये अपने पास समीकरण दी गई है, तो सबसे पहले इस समीकरण को अपन इस रूप में लिखेंगे। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, तो ये जो समीकरण दे रखा है सबसे पहले इस समीकरण को अपन इस रूप में लिखेंगे। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, -2x + 3y। अब ये अचर राशि यानी सिर्फ संख्या, इसका अपन इस प्रकार से यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, तो ये प्लस इधर आते क्या हो जाएगा माइनस बराबर में 0। अब ये रूप हो गया इस समीकरण का, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में अपने क्या करना है a b और c का मान निकालना है। तो x के गुणा में जो संख्या है वो a का, y के गुणा में जो संख्या है वो b का, और बाकी जो संख्या दी गई अचर राशि वो किसका है c का। तो a बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, x का गुणांक कितना -2, चिन्ह समेत रखना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखो। उसके बाद में b का मतलब y का गुणांक कितना है 3, प्लस का 3 है, प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा 3 लिख दो। उसके बाद में c का मतलब क्या होता है अचर राशि कितनी है -6। इस प्रकार से a बराबर कितना आ गया -2, b बराबर कितना आ गया 3, c बराबर कितना आ गया -6। अब देखो इसी प्रकार से ये चौथा पार्ट है x बराबर 3y। तो सबसे पहले अपन इसको इस रूप में लिखेंगे। इस रूप में कैसे लिखेंगे x, अब ये 3y इधर आते क्या हो जाएगा माइनस का बराबर है क्या आ गया 0।
0 प्राप्त कर लिया, यानी ये रूप में लिख लिया। अब देखो इसमें अचर संख्या है ना, वो एक भी नहीं दी गई है, नहीं दी गई ना, सिर्फ ये अचर राशि दी गई है x और y। तो अचर राशि को अपन क्या करेंगे, 0 लगा के लिख लेंगे, x माइनस 3y और प्लस 0 बराबर 0। समझ में आ गई। अब अपन इसी प्रकार से a, b और c के मान ज्ञात करेंगे। तो a का मतलब इसके साथ में x के साथ में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुणा में क्या है 1। ये आपको मैंने समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 1। इसी प्रकार b का मान क्या हो जाएगा, y के गुणा में, चिन्ह को साथ में रखना है, y के गुणा में कितना -3, तो b का मान कितना हो जाएगा -3। और फिर c का मान कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से a बराबर 1 आया, b बराबर -3 आया, c बराबर क्या आया 0। का पांचवा भाग देखो, 2x बराबर -5y। तो सबसे पहले अपन इसको इस रूप में लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, अब ये 2x है, इसको इसी प्रकार रख दिया, -5y, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस से क्या हो गया प्लस। अब उसके बाद में देखो अपने अचर राशियां नहीं दी गई है, समझ में आ गया। तो जैसे पिछला सवाल बताया था ना, उसी तरीके से अचर राशि अपन क्या ले लेते हैं, 0 और बराबर 0। अब ये जो समीकरण है इसका ये व्यापक रूप के रूप में अपन को लिख लिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 2, तो a का मान कितना आ गया 2। अब उसके बाद में b का मतलब y का गुणांक कितना है 5, b का मान कितना आ गया 5। अब उसके बाद में c का मतलब अचर राशि या जो संख्या दी गई वो संख्या है नहीं, अपन ने क्या मानी है 0। तो a का मान कितना आ गया 2, b का मान कितना आ गया 5, c का मान कितना आ गया 0। अब देखो इसी प्रकार इसको छठा है, 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये इस रूप में लिखा हुआ है ही, बराबर में 0, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखो कि एक ही चर दिया हुआ है, यानी x दिया हुआ है, y है नहीं। तो अपन क्या करेंगे, y क्यों अपन 0y लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 3x प्लस 0y, 0 गुणा y, ये जो डॉट लगा है ना, इसका मतलब क्या होता है गुणा होता है, और आगे प्लस 2 है, प्लस 2 बराबर 0। अब ये देखो पूरा ये व्यापक रूप आ गया, यानी x भी आ गया, y भी आ गया, अचर संख्या भी आ गई, बराबर 0 आ गया। अब इसी प्रकार से a, b और c के मान निकालेंगे। तो a का मतलब x के गुणा में कितना है 3, b का मतलब y के गुणा में, तो y का क्या हो गया 0, और c का मतलब अचर राशि कितनी है 2। इस प्रकार से a का कितना है 3, b का आ गया 0, c का आ गया 2। 2 नंबर क्वेश्चन का 7वां भाग देखो, y माइनस 2 बराबर 0 दे रखा है। इसको अपन सबसे पहले इस रूप में लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, अब रूप तो ये वही दे रखा है, इसमें चर राशि अपने को एक ही दे रखी है, यानी y दे रखी है, x नहीं दे रखी है। तो जो चर राशि नहीं दे रखी उसको अपन क्या करेंगे, 0 लगा के उस चर राशि को लिख लेंगे। तो सबसे पहले उसी को लिख लेंगे 0x, उसके बाद में प्लस y है और माइनस का कितना है 2 बराबर क्या है 0। अब ये व्यापक रूप होगा, इस रूप में अपने को लिख लिया। अब इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार करेंगे। a का मतलब क्या होता है, x के गुणा में जो संख्या, x के गुणा में कोई संख्या नहीं यानी 0 है, तो a का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब इसी प्रकार b का मतलब है y के गुणा में, y के गुणा में क्या है कोई संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, क्या है 1, तो b का मान कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार c का मान अचर राशि कितनी है -2, चिन्ह को साथ में रखना है, माइनस दिया हुआ हो तो c का मान कितना आ गया -2। अब देखो ये यहाँ एक गुणा में लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, या 0x प्लस 1y, इस प्रकार से लिख सकते हैं, -2 बराबर 0। ये एक मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, क्यों आपको 2-4 बार बता दिया है, कोई संख्या में गुणा में कुछ नहीं, उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या ये लिखने के बाद में डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो। दोनों तरीके से क्या है सही है, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो a का मान क्या आ गया 0, b का मान कितना आ गया 1, c का मान कितना आ गया -2। अब उसके बाद में 8वां है 5 बराबर 2x।
अब देखो इसमें चर राशि एक दी गई है, x दी गई, अब की बार y नहीं दिया गया है, तो y को अपन क्या, जैसे इसमें x को 0 माना उसी प्रकार y को 0 गुणा y लगा के लिख लेंगे। तो सबसे पहले x का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और y को अपन क्या लिख लेंगे 0y, और आगे ये +5 अचर राशि दी गई है बराबर में क्या है 0। समझ में आ गया ना, यानी x को अपन इस साइड में लेके माइनस हो गया, y दिया हुआ नहीं उसको 0 गुणा y लिख लिया, उसके बाद में अचर राशि 5 दी गई है बराबर है 0, यानी ये रूप में लिख लिया व्यापक रूप में ax + by + c बराबर है 0। अब इसी प्रकार a b और c के मान ज्ञात करेंगे। तो a का मतलब क्या होता है x के गुणा में, x के गुणा में क्या है -2 है, तो a का मान कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार b का मतलब y के गुणा में, y के गुणा में कुछ नहीं है तो y के गुणा में क्या आ जाएगा 0, की 0 मान के अपन ने रखा है। इसी प्रकार c यानी अचर राशि कितनी है 5, तो c का मान कितना आ जाएगा 5। तो a का मान कितना है -2, b का मान आया 0, c को मान कितना आया 5। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इन सवालों को हल करना है। तो सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर मेरी क्लास आपको समझ में आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।